वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। देखते हैं राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, यह है चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण सिद्धांत साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। मौर्यकालीन स्थापित कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। यह मिलता है मनेर तापपत्र से। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर तापपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुए तुगलक वंश के। बिहार के तुगलक वंश तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नून उनसे एक मूल्यवान स्रोत है। यह है तिरहुत के। बिहार के तिरहुत क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआनच्वांग, इत्सिंग, अर्थात उपरोक्त सभी। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री है फाहियान, युआनच्वांग, इत्सिंग। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। निम्न में कौन यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। यह है फ्रांसॉय बर्नियाए यूरोपीय यात्रियों में बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। यह रचना है मिर्जा गुलाम हुसैन का। बहारिस्ताने गैबी मिर्जा गुलाम हुसैन की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत है। यह है भग्नावशेष सही है, यात्रा वृत्तांत सही है, अभिलेख सही है, सिक्के सही है, धार्मिक ग्रंथ सही है, अर्थात आंसर 1, 2, 3, 4, 5 होगा। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी होगा। बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, गलत। प्राप्त हुए हैं लोहिया अरेराज से, सही है। लौरिया नंदनगढ़ से, सही है। सहसा राम से, सही है। रामपुरवा से, सही है, अर्थात आंसर 2, 3, 4, 5 होगा। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुआ है सहसाराम से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। ये भाषा है प्राकृत। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। बिहार लिपि है ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। मीरतुल अहवाल ये रचना है मुल्ला बहबहानी का। मीरतुल अहवाल मुल्ला बहबहानी का रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत महत्वपूर्ण है। यह है कीर्तिलता, सही है। कीर्ति पताका, सही है। वर्ण रत्नाकर, सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। यह मिले हैं चिरान छपरा से, सही है। चेचर वैशालियम सोनपुर से, सही है। मनेर से, सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। बिहार के गया जिले से के
अपसर्ड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश से। बिहार के गया जिले के अपसर्ड से प्राप्त अभिलेखों से परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक लेख तथा शाहपुर पटना या मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। यह जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार के प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक के देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, सही है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, सही है। महिपाल प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से, सही है। अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत हैं, यह है अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, यह अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल कला का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र, वैशाली के राजतंत्र के बारे में सही है। मौर्यकालीन बिहार के बारे में सही है। अर्थात उपरोक्त ए और बी दोनों के बारे में सही होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता है, यह है कनिंघम। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कनिंघम है। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? यह लगाया कनिंघम ने। वहाँ से 2 अभिलेखों भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप चंपारण का, सही है। लौरिया अरिराज अशोक स्तंभ का, सही है। बसाठ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का, सही है। अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। विदेह के राजा जनक ने निष्क सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। खरोष्टी नहीं है, अरमाइका नहीं है, ग्रीक नहीं है, अर्थात उनमें से कोई नहीं होगा। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? यह संबंधित है शेरशाह से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? यह था अकबर। वह पहला मुगल शासक था अकबर जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? यह दीर्घ निकाय है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में दीर्घ निकाय प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। सियर उल मुताखरीन का ये रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। सियर उल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। मध्यकालीन बिहार के संबंध में इन स्रोतों का सही सुमेलित करें। तो इसमें देखते हैं, एक रियाज उस सलातिन, इसका होगा गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़े शेरशाही का होगा अब्बास सरवानी।
वाकियाते मुस्ताकी का होगा रिज कुलाह, अफसनाए शाह का होगा शेख कबीर, बसाती नूल का उन्स का होगा इख्तसान देहलवी, अर्थात आंसर इसका बी हो जाएगा। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, यह थे ईरान के। मुल्ला बहबहानी ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, यह स्रोत हैं फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, सही है। डिस्ट्रिक्ट गजटेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, सही है। फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज, ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विचार डाला गया है? यह डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। अवसाद गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इस दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, यह है रामायण के। अवसाद से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इस दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, यह है रामायण के कथा दृश्य अंकित हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें